इस्लामाबाद में पीटीआई के डिजिटल मीडिया सेल के मरकजी दफ्तर पर छापा। पीटीआई के सेक्रेटरी इतलात रऊफ हसन गिरफ्तार। ज़राए के मुताबिक कानून नाफिज करने वाले इदारों ने शवाहिद की बुनियाद पर छापा मारा। पीटीआई के डिजिटल मरकज इंटरनेशनल डिसइंफॉर्मेशन का गढ़ बना हुआ था। मुल्क मुखालिफ प्रोपेगेंडे में मुलविस कई मुल्जिमान को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। तमाम सबूत और रिकॉर्ड तहवील में ले लिया गया। पीटीआई मरकजी सेक्रेटेरिएट के बाहर तजावुजात पर सीडीए का ऑपरेशन भी मुतवक्के। बिल्डिंग बाई लॉज की खिलाफ वर्जियों, गैर कानूनी तामीरात और तजावुजात के खात्मे के लिए सीडीए ऑपरेशन करेगा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की अपनी गिरफ्तारी की तरदीद। कहा वो रऊफ हसन की तबीयत खराबी के बायस उनके हमरा पुलिस लाइन्स रवाना हुए। पुलिस ने कहा आपकी किसी मुकदमे में गिरफ्तारी मतलूब नहीं, आप जा सकते हैं। पुलिस ने मुझे घर छोड़ दिया। शिबली फराज का कहना है सुप्रीम कोर्ट के फैसले में रुकावटें डाली जा रही हैं। कानून की अमलदारी में रुकावट पर अदालत जाएंगे। तर्जुमान पाक फौज लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की कुछ देर में अहम न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। DGISPR सिक्योरिटी सूरत हाल और कौमी सलामती से मुतालिक उमूर पर ब्रीफिंग देंगे। वज़ीर आज़म ने वफाकी काबीना का इजलास बुध को तलब कर लिया। ज़रा के मुताबिक काबीना से पीटीआई पर पाबंदी से मुतालिक मंजूरी ली जाएगी। इजलास में मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। बन्नू वाक़े पर कायम जिरगा आज वज़ीर आला KP से मुलाकात करेगा। 40 रुकनी जिरगे के मुतालिबात से वज़ीर आला को आगाह कर दिया गया। अली अमीन गंडापुर का सूबे से मुसल्लह अफराद को गिरफ्तार करने का हुक्म। कहा खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी ख़त्म करके अमन कायम करेंगे। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में फ़ौज, पुलिस और अवाम ने बहुत कुर्बानियाँ दी। शोहदा की कुर्बानी रायगा नहीं जाएगी। ये सिस्टम और हुकूमत चलेगी, मुल्क में कुछ नहीं होने वाला। लोग मुख्तलिफ अंदाज में मनफी बातें फैलाते हैं। सीनियर वजीर सिंध शर्जीली नाम मेमन कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले में वो रिलीफ दिए गए जो मांगे नहीं गए। ये नहीं हो सकता कोई कहे मैं पॉपुलर हूँ और कुछ भी कर सकता हूँ। यहाँ राय बनाई जाती है कि हुकूमत काम नहीं कर रही। सिंध हुकूमत की कोशिश है अवाम को रिलीफ दें। इलेक्शन कमीशन से पूछेंगे क्या कानून और उसकी मंशा को शिकस्त दे रहे। इस्लामाबाद का इलेक्शन ट्रिब्यूनल तब्दीली के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए ट्रिब्यूनल जज मुकर्रर करने से पहले चीफ जस्टिस हाई कोर्ट से मुशावरत करनी होती है। कमीशन बाद में ट्रिब्यूनल खुद से तब्दील कर दे फिर तो तफरीक आ गई ना। पहली तकर्री की मुशावरत का मकसद तो ख़त्म ही हो गया। दरखास्तों पर समाअत कल तक मुलतवी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबारी हफ्ते के पहले रोज शदीद मंदी। 100 इंडेक्स 79,000 की नफसियाती हद भी खो गया। कारोबार के दौरान 1600 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स की 78,400 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेडिंग। हमें माहौलियाती तगय्युर, आबादी में इजाफे और शहरों के फैलाव जैसे चैलेंजेस का सामना है। चैलेंजेस से निबर्द आज़मा होना हम सब की मुश्तरका जिम्मेदारी है। असरे हाजिर के चैलेंजेस से निबटने के लिए OIC ममालिक को मिलकर काम करना होगा। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी का इस्लामाबाद में OIC कॉन्फ्रेंस से खिताब। सेनेटर शहरी रहमान बोली माहौलियाती तब्दीली बहुत बड़ा ख़तरा है। आने वाली नस्लों के महफूज मुस्तकबिल के लिए इक़दाम ज़रूरी हैं। पाकिस्तान ने माहौलियाती तगय्युर से बहुत नुकसान उठाया। £190 मिलियन रेफरेंस की समाअत जारी। बानी PTI और बुशरा बीबी को अदालत पेश कर दिया गया। परवेज खटक और जुबैदा जलाल के बयान पर जिरह। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद अली वड़ाइच अडयाला जेल में समाअत कर रहे। नए तोशाखाना नैब रेफरेंस की समाअत भी आज होगी। 9 मई वाक़यात की तफ्तीश। 12 रुकनी JIT अडयाला जेल पहुंच गई।
12 मुकदमात के तफ्तीशी अफसरान अलग अलग तफ्तीश करेंगे। लाहौर से गई फॉरेंसिक टीमें भी जेल में मौजूद। फॉरेंसिक टीमें तफ्तीशी अफसरान को फॉरेंसिक शवाहिद फराहम करेंगे। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर में 9 मई मुकदमात की समाअत। शाह महमूद कुरैशी को वीडियो लिंक के जरिए पेश करने की दरख्वास्त मुस्तरद। अदालत का PTI रहनुमा को अडयाला जेल से मुंतकिल करने का हुक्म। शाह महमूद कुरैशी जेल ट्रायल में खुद पेश हों, अदालत का हुक्म। दोबारा इलेक्शन की जरूरत नहीं, फॉर्म 45 की बुनियाद पर सीटों का फैसला किया जाए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम कहते हैं पाकिस्तान में जमहूरियत को आगे बढ़ाना है तो फिर फैसला करना पड़ेगा। डिक्टेटर्स की गोद में पलने वाले सियासतदान नाकाम हो चुके हैं। आइन की बहाली, बालादस्ती और जमहूरियत के लिए सबको यकजान होना चाहिए। जाली हुकूमत के पास सियासी बयानबाजी के सिवा कुछ नहीं। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ का कहना है लाशों की सियासत मुस्लिम लीग नून का ही वतीरा रहा। इंतशारी सियासत भी मुस्लिम लीग नून का ही शेवा है। जाली हुकूमत बानी PTI और PTI की बढ़ती मकबूलियत से खाइफ है। नून लीग के वज़रा बदहवासी में कुछ भी बोल देते हैं। मुजफ्फरगढ़ के इलाके अलीपुर में ज़मीन के तनाज़े पर मुखालिफिन ने नौजवान को जिंदा जला डाला। मुल्जिमान ने एहसानुल्लाह को दरख्त से बांधकर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। बुरी तरह झुलस जाने वाला नौजवान अस्पताल ले जाते हुए दम तोड़ गया। मकतूल के चचा की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। बनू वाक़े पर कायम जिरगा आज वज़ीर आला KP से मुलाकात करेगा। 40 रुकनी जिरगे के मुतालिबात से वज़ीर आला को आगाह कर दिया गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का सूबे से मुसल्लह अफराद को गिरफ्तार करने का हुक्म। कहा खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी ख़त्म करके अमन कायम करेंगे। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में फ़ौज, पुलिस और आवाम ने बहुत कुर्बानियाँ दी। शोहदा की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। पूरा नहीं हुआ। साफ बात है, अगर आप पूरे पाकिस्तान में कहते हैं कि आप घर घर सर निकल आ जाए, सारे सड़कें ब्लॉक करे, रोड बंद करे और इस तरह हर एक चीज़ को जलाए, आप मुल्क के खिलाफ लगे हुए, मुल्क के खिलाफ साजिश कर रहे हैं, उसमें आप बिल्कुल मुलविस है और इसके सारे सबूत सामने। बन्नू एहतजाज में PTI ने अपने लोग शामिल किए, उन्हें असलहा भी दिया गया। सबूत सामने आ गए हैं। इनका मंसूबा था मुल्क में लाशें गिर जाएं। कैदी का प्लान था मुल्क में खूनरेजी हो। वजीर सफरान अमीर मकाम की इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा एक खास इदारे को निशाना बनाया जा रहा है। बन्नू वाक़े पर JIT बनाई जाए। जर्मनी वाक़े में मुलविस अनासिर अफगानों और पाकिस्तानियों का तसादुम चाहते हैं।